और जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्य प्रकाश एक बार फिर एजुकेशन बेस सत्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अल्पप्राण तथा महाप्राण के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टेट सुपर टेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही बारी बारी से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और निश्चित ही आपको ये फायदेमंद सेशन साबित होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्पप्राण तथा महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, और अगर जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले तो उनको हम महाप्राण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अल्पप्राण तथा महाप्राण। यदि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम, तो हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्गों के वर्ण हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। वहीं दूसरे और चौथे वर्गों के वर्ण हमारे महाप्राण कहलाते हैं। इनको हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ट्रिक से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 पूड़ी हैं और 5 पूड़ियों को हमें 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 2 लोगों में, मान लीजिए हमारे पास 5 पूड़ी हैं। कितनी पूड़ी हैं? 5। 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 1 और 1 मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने 2 लोग हमारे, एक अल्पप्राण है, एक महाप्राण है, हमारे 2 लोग। तो सबसे पहले पूड़ी हमने किसको दी? सबसे पहले पूड़ी हमने दे दी का को दे दी। फिर उसके बाद में दूसरी पूड़ी हमने किसको दी? खा को दे दी। फिर हमने तीसरी पूड़ी किसे दे दी? गा को दे दी। फिर हमने चौथी पूड़ी किसे दे दी? हमने घा को दे दी। फिर हमने 5वीं पूड़ी किसे दे दी? अणा को दे दी, अंगा। तो कुल मिला के हमारे अल्पप्राण के पास में 3 पूड़ी आती हैं। वो की 3 कौन सी होती हैं? 1, 3, 5 वर्गों के पहला, तीसरा और 5वें वर्ण की पूड़ी आती है। वही महाप्राण के अंतर्गत दूसरे और चौथे नंबर की पूड़ी आती है। तो कुल मिलाकर 135 जो हमारे अल्पप्राण हो जाता है। वही महाप्राण की बात करें तो हमारा 24 जो संख्या वाला है वो हमारा महाप्राण हो जाता है। तो कि अल्पप्राण के अंतर्गत अगर हम, और क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, और साथ में सभी 11 स्वर ये हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर महाप्राण की हम बात करें, उसके अंतर्गत हमारे सभी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, श, ह, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे महाप्राण के अंतर्गत दूसरा वर्ग का दूसरा और चौथा, ये जो हमारा वर्ण है हमारा वर्गों का, ये 7वें ऊष्म व्यंजन, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसकी अगर हम ब्रीफ के बारे में बात करें, जैसे कि अल्पप्राण है हमारा, तो अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण अभी हम डिस्कस किए, वर्गों का 1, 3, 5 वर्ण अल्पप्राण होता है। भाई अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये सभी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। भैया महाप्राण के बारे में हम बात करें तो जो महाप्राण है हमारा, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है, और सभी उसमें व्यंजन सभी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। हम समझते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा अल्पप्राण और महाप्राण। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अघोष एंड सघोष। अघोष और सघोष ये हमारे क्या होता है? अघोष का मतलब होता है घोष, घोष का मतलब होता है नाद, स्वर, नाद अर्थात स्वर। और आ मीन्स क्या होता है? आ मीन्स होता है अल्प, अल्प मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, उन्हें हम अघोष कहते हैं। और जिन वर्गों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं उन्हें हम सघोष कहते हैं। सा मीन्स अधिक, घोष मीन्स हमारी तंत्रियां, ठीक है, या स्वर वो अधिक झंकृत होती हैं, उन्हें हमारे सघोष कहते हैं। अगर हम इसके बारे में, अघोष और सघोष के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करें तो वर्गों के हमारे का, चा, टा, ता, पा
वर्गों के हमारे पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण जो हमारा अघोष होता है, वहीं वर्गों के हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग वो हमारा सघोष होता है। अर्थात शुरू के पहले और दूसरा ये हमारे अघोष हो जाते हैं, वहीं हमारे 3, 4, 5 वर्गों के 3, 4, 5 में वर्ग वर्ण हमारे सघोष हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर अघोष के बारे में बात करें, साथ में यहाँ पर स्वर उसम व्यंजन जो हमारे होते हैं 4 होते हैं, 4 में से 3 स, श, स, ये हमारे 3 जो हैं अघोष के अंतर्गत हम इनको गिनते हैं, आते हैं। वहीं अगर सघोष की बात करें, अंतस्थ व्यंजन हम लोग को अच्छे से डिस्कस किए, अंतस्थ व्यंजन के रूप में 4 या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। साथ में एक सिंगल जो होता है उसमें व्यंजन हा, ये हमारा सघोष के अंतर्गत आता है। आप हा को बोलकर देखिए, जैसे कि सघोष अधिक झंकृत होती हैं हमारी स्वर तंत्रियाँ। हा अगर हम बोलते हैं, आप खुद बोलिए ह, मतलब हमारे अंदर जो है गले के पास अंदर हमारी स्वर तंत्रियाँ हा में बोलने में अधिक झंकृत हो रही है। वहीं अघोष के अंदर आप बोले क, ख, मतलब हमारी स्वर तंत्रियाँ यहाँ कम झंकृत होती है। एक खास पहचान होती है अघोष और सघोष में। मैं समझता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अघोष और सघोष अवश्य आपके समझ में अच्छे से आया होगा। जैसे कि अगर इसके ब्रीफ के बारे में हम बात करें, अघोष क्या हैं? अघोष हमारे वर्गीय व्यंजनों के पहला दूसरा वर्ण वो हमारा अघोष होता है। श, श, श अघोष होते हैं हमारे, ये उसमें व्यंजनों में हा नहीं पाया जाता है। अगर सघोष की बात करें तो वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। वहीं अंतस्थ व्यंजन इसी के सघोष के अंतर्गत आते हैं, और हमारा उसमें व्यंजन सिंगल जो है हा, ये क्या होता है? सघोष होता है। जनरली एग्जाम में आपसे हा बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये बच्चे इसको जनरली इसको गलत कर देते हैं। तो हा हमारा जो है इसके अंतर्गत सघोष के अंतर्गत आता है। सभी स्वर जो 11 सभी स्वर होते हैं वो हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं, सभी 11 स्वर। इसमें नोट करने वाली बात यह है, जैसे हम डिस्कस किए थे हम लोग अभी, सभी स्वर अल्प प्राण, जैसे कि हम डिस्कस किया था ना, अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं। अगर हम सघोष की बात करें तो हमारे सभी स्वर आते हैं, मतलब सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष दोनों में आते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष और अघोष ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हमने बहुत ही अच्छे से आसानी से इसको ब्रीफ किया है, डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो निश्चित ही इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।